Hello, dear students. Welcome back. As yesterday we have discussed about the chapter polynomials, today we are going to start our new topic, that is arithmetic progression. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस क्या होती है कि जब हम किसी चीज को किसी सर्टेन ऑर्डर में लगा दें तो वो क्या बन जाती है, एक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, दैट इज 1 8 3 5 8 की जगह, हाँ चलो 8, ठीक है। तो एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने लिखा 2 3 4 एंड सो। एक मैंने लिखा 2 5 8 11 एंड सो। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, दैट इज 1 8 3 4 5। तो जैसे हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिखे यहाँ, तो हमने इन एग्जांपल्स में क्या देखना है, हमने ये देखना है कि सीक्वेंस है या नहीं है। तो सीक्वेंस यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करा, यहाँ भी इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करा, यहाँ भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हमें पता चल रहा है कि इनका ऑर्डर क्या है, कि फर्स्ट आइटम कौन सी है, सेकंड आइटम कौन सी है, थर्ड आइटम कौन सी है ना। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो किस तरह से है, ठीक है। तो आई थिंक सीक्वेंस के बारे में सभी को कुछ कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो अब हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज सीक्वेंस में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। तो सीक्वेंस में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। जैसे तो इसमें जो वेरी फर्स्ट टाइप है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज आवर चैप्टर, दैट इज एपी, ठीक है। और इसका जो सेकंड टाइप होता है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट इज जीपी, ठीक है। और इसका जो थर्ड टाइप होता है, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दैट इज एचपी, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है एपी उसके ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एपी को जानते हैं हम कैसे, क्या होता है इसमें। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिखा 4 7 10 13 एंड सो ऑन, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं 2 में 2 को ऐड कर दूं तो 4 बन जाएगा, फिर से 4 में 2 को ऐड करूं 6 बन जाएगा, फिर से 6 में 2 को ऐड करूं तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 - 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखो 6 - 4, इन दोनों का डिफरेंस देखो 8 - 6। तो क्या ये सेम आ रहा है। अब इसको माइनस करेंगे 2, इसको माइनस किया 2, इसको माइनस किया 2, तो यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, सेम है। तो जब डिफरेंस सेम आ जाए, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, ठीक है। तो इस तरह से हम किसको फाइंड करते हैं, डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो अगर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसी में जो सेकंड एग्जांपल हमने लिखा है उसमें लिखा 4 7 10 और 13। तो क्या यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 3, 10 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 3, 13 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 3। तो ये कितना आ रहा है, सेम आ रहा है तीनों बार, ठीक है। तो अगर ये तीनों बार सेम आ रहा है, दैट मींस दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एपी। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 4 8 16 32 एंड सो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में अगर हम इस 4 में 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 8, अगर 8 में 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 में 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 32। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को तो नेक्स्ट नंबर बन जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 को डिवाइड कर दूं 4 से, 8 डिवाइडेड बाई 4, 16 को डिवाइड कर दूं 8 से, 32 को डिवाइड कर दूं 16 से, तो ये डिवाइड करके 2, ये डिवाइड करके 2, ये डिवाइड करके 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी कि जब हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं तो वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। और रेशियो कब, कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है। तो यानी कि a2 डिवाइडेड बाई a1 किया, a3 डिवाइडेड बाई a2 किया, a4 डिवाइडेड बाई a3 किया, तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दैट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
जीपी। ठीक है, तो एचपी क्या होता है? एचपी क्या होता है, हमने एपी पढ़ा हुआ, अगर हम एपी का रेसिप्रोकल कर लें, ठीक है, तो यानी कि जैसे ये 2 4 6 8 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख दें यानी कि 1/2 1/4 1/6 1/8, तो इस काइंड ऑफ नेचर का कुछ आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं हम? एचपी बोल देते हैं, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको इसका रेसिप्रोकल करें तो ये 2 4 6 8 बन जाएगा, तो एपी बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब एपी का रेसिप्रोकल दे रखा हो हमें तो दैट इज एचपी। तो अब हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ये दोनों के दोनों टॉपिक नहीं है, हम इनकी सिर्फ ब्रीफ जानना चाहते थे, तो हमने ब्रीफ जान लिया। तो अब हमारा जो चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने थोड़ी सी ब्रीफ करी थी, और वो ब्रीफ कैसे क्या करी थी हमने? हमने ब्रीफ में ये पढ़ा कि जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। तो हमने फिर से एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, और हमने जैसे अभी 7 देन 10 13 एंड सो, जैसे ये लिखा हूं, अब देखना ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है? 4 एज इट इज। 4 में कितना ऐड हो रहा है? 3। अगर हम इस 4 में 3 को ऐड कर दे तो 7 बन गया। ठीक है, अब इस 7 में फिर से 3 को ऐड किया हमने, तो यानी कि ये 7 तो था ही, ये 7 था हमारा, और 7 में हमने फिर से 3 को ऐड कर दिया तो 10 बन गया। अब ये हमारा 10 है, 10 में हमने फिर से 3 को ऐड कर दिया, तो यानी कि 4 + 3 + 3 + 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं हम। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो हमारी है दैट इज अवर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, दिस अवर फर्स्ट टर्म दैट इज ए। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज ए। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी हमारा ए है, ये भी ए हो गया, यहां भी हमने ए लिख रखा है। ठीक है, यहां भी ए आ गया, और यहां पे भी हमारा फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। अब इनको देखते हैं कंक्लूड करके क्या आ रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इसमें हमने कितना ऐड किया? 3 ऐड किया तो 7 में पहुंचे, तो यानी कि +3 किया तो इस पे आ गए। तो ये जो 3 आ रहा है दैट इज अवर डिफरेंस, दैट इज डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म में हमने डी को ऐड करा। ठीक है, यहां हमने क्या करा? फर्स्ट टर्म में हमने कितने बार डी को ऐड किया? 2 बार। तो यानी कि 3 × 2 भी लिख सकते हैं, 3 + 3 6 होता है, और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो 6 ही होता है ना। तो यानी कि ये कितना हो गया? +2 × में डी, क्योंकि 3 क्या है? हमारा डी है, और 2 हमारा यहां से आ गया, ये 2 बार था ना इसलिए 2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 3 × में 3 हो गया ये। अब 3 हमारा क्या है? डिफरेंस, और ये कितना हो गया हमारे पास? +3d। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, तो अगर ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो ये ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अब एक बात को ध्यान दो, ये फर्स्ट टर्म है तो अकेला ए आ रहा है, जब सेकंड टर्म है तो a + d आ रहा है। ठीक है, तो d के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है जब 2 है, जब 3 है तो 2 आ गया, जब 4 है तो 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जितनी टर्म होती है उससे a कम वैल्यू आती है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ऐसे आगे आगे चलता जाऊं और यहाँ पे मेरे को 10th टर्म लिखनी हो, ठीक है, इसी सीक्वेंस में, तो यानी कि वो 10th टर्म क्या हो जाएगी हमारी? a प्लस ये 10 है तो इससे कम 9 और d, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब a हमारे पास कितना है? 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो a की वैल्यू 4 आ गई, प्लस 9 × में d है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3, तो ये हो गया 4 + 27, 27 + 4 कितना हो गया? 31। तो यानी कि हमारी जो 10th टर्म आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी? 31 आएगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन डेवलप करने वाले हैं, वो ध्यान से देखना सभी। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाएं कहां पे? nth टर्म पे, nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे n है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी हमारी, यानी कि a ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n से 1 कम होनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? n-1 होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में क्या होना चाहिए? d। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या आ गई? nth टर्म आ गई। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, an, दैट इज an। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये an मैंने कैसे लिखा है कि जो सी भी टर्म होती है हम उसको पैर में लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है तो a1 लिख देते हैं, ये है हमारी सेकंड टर्म तो a2, थर्ड टर्म है तो a3, फोर्थ टर्म है तो a4, इसी तरह से लिखते जाते हैं इसको।
आई थिंक ये वाला टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास यहां से एक रिलेशन आया कि जो ए एन है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो हम इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में से। तो जैसे एनसीईआरटी की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है हमें कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो जैसे इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट है हमारे पास ए की वैल्यू 10 एंड डी की वैल्यू 10। तो उन्होंने हमें क्या बोला है कि ए की वैल्यू कितनी है 10 और डी की वैल्यू भी कितनी है 10। ठीक है, हमने क्या करनी है इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो ए होता है वो तो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी फर्स्ट एक टर्म तो आ गई 10 ही, उसके बाद हमने सेकंड टर्म लिखनी है। तो सेकंड टर्म अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमने a2 लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 1d, जो यहाँ पे है उससे एक कम यानी कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यानी कि a प्लस डी कितना है हमारे पास 10 और a की वैल्यू भी कितनी है 10, तो 10 से रिप्लेस कर दो इसको तो ये आ गया 20। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 20। इसी तरह से अगर हमें a3 निकालना है तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो यानी कि 10 प्लस 2 इंटू में 10 दैट इज 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू में 30। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। इसी तरह से हमने फोर्थ टर्म लिखनी है तो फोर्थ टर्म को हम इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे a4 यानी कि a प्लस 3d, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और d। ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी 10, तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया ये 10 प्लस 30 दैट इज 40। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया। तो यानी कि हमें 4 टर्म्स निकालनी थी, तो ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा मुश्किल पार्ट कर लेते हैं इसमें। मुश्किल तो वैसे क्या ही है इस चैप्टर में, सब कुछ आसानी है। तो मान लो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू में है 3 और d हमारे पास है माइनस का 1। ठीक है, या फिर माइनस का 2 ले लो। ठीक है, माइनस का 2 है जैसे। ठीक है, तो चलो करते हैं अब a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो यानी कि एक टर्म तो हमारी 3 आ गई सीधा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। तो सेकंड यानी कि a2 कितना होता है a प्लस इससे कम, तो यानी कि d होगा सीधा। तो यहाँ पे देखते हैं अब, तो a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो यानी कि सेकंड टर्म हमारी कितनी आ गई 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो a3 फाइंड कर लो, a3 यानी कि a प्लस 2d, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इससे एक कम और d। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 प्लस 2 इंटू में -2। अब -2 किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 को जब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो -4, 3 -4 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है, 4 क्या है साइन माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा और दोनों अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे। तो यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई -1 और हमने फोर्थ टर्म निकालनी है। तो a4 कितना आ जाएगा a प्लस 3d दैट इज a की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू में -2, तो दैट इज 3 माइनस 6 दैट इज -3। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आ गया -3, तो ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। तो आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन आप सभी कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो हम इससे नेक्स्ट पार्ट अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हमारी जो सीक्वेंस लिखी होती है वो इस तरह से होती है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इसी तरह से लिखा होता है। यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो डी कैसे आता है, अगर हम a2 में से a1 को माइनस कर दें तो भी डिफरेंस आ जाएगा, अगर हम a3 में से a2 को माइनस कर दें तो भी डिफरेंस आ जाएगा, a4 में से a3 को माइनस कर दें, यानी कि अगर हम ये वाली टर्म ले रहे हैं तो इससे पीछे वाली। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जैसे इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है इन्होंने -5 -1 3 7, -5 एक मिनट दोबारा देख लूं स्टेटमेंट, -5 -1
-1 3 -1 3 और 7। तो जैसे ये है हमारे पास, तो हमने क्या करना है इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म तो आसानी है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, ये, तो यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू में -5। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंस दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 को माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 को कर लेना, एक ही बात है, सेम ही आंसर आएगा। तो A2 हमारा कितना है -1, माइनस A1 कितना है हमारा -5, तो ये हो गया हमारा -1 माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस कर दो 4, तो यानी कि हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 4। और डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, हमने अभी डिस्कस किया था। तो यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक पार्ट और ले लेते हैं इसका। तो जैसे इसमें एक पार्ट दे रखा है इन्होंने, इसका फोर्थ पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो 1.1 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही है, दैट इज 0.6। ठीक है, तो आई थिंक थर्ड पार्ट हो जाएगा सभी का। अब फोर्थ पार्ट के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमने क्या करना है, अगर वो एपी हैं तो हमने 3 टर्म्स क्या करनी है और फाइंड करनी है। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, देखो। तो थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या लिखा है, थर्ड पार्ट है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, दैट इज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने चेक करना है सबसे पहले तो कि क्या ये एपी है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, तो एपी कब होगी। हमने जब एपी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि एपी कब बनती है, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं इसका। तो डिफरेंस इज इक्वल टू में A2 में से A1 को माइनस कर दो, A2 माइनस A1, फिर से यहां पे डिफरेंस निकालेंगे। अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, और फिर से हम निकालेंगे जिसमें हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे। चलो देखते हैं क्या आता है। A2 हमारा कितना है, -3.2, माइनस A1 हमारा कितना है, -1.2। तो ये हो गया -3.2, माइनस माइनस कितना हो गया, +1.2। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3.2 है। 3.2 क्या के नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों साइन अलग अलग है, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर दो इन दोनों को। तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2। तो माइनस का 2 आ गया डिफरेंस यहाँ पे। अब इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया A3 कितना है, -5.2, माइनस इंटू में माइनस कितना है, 3.2। तो ये हो गया 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है, इसके आगे नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव का साइन ही आएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि एक साइन माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2, माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस निकाल लो, दैट इज -7.2 -5.2, दैट इज -7.2, माइनस माइनस प्लस 5.2, फिर से माइनस का साइन, और ये हो गया 2। तो यहाँ पे भी डिफरेंस -2, यहाँ भी डिफरेंस -2, यहाँ भी डिफरेंस -2। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो यानी कि ये क्या है, एक एपी है। और अगर एपी है तो हमने नेक्स्ट हमारे टर्म्स निकालेंगे। तो हमारे पास ये कितने टर्म्स दे रखे हैं इन्होंने, 4 टर्म्स दे रखे हैं। तो हमने कौन कौन सी निकालनी है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ये तो हमें निकालने आती है, कैसे निकालते होते हैं इनको। तो अगर हम A5 निकालना चाहते हैं तो A5 के लिए क्या बनता है, A + 4D। ठीक है, अगर हम A6 निकालना चाहते हैं तो A + 5D, और अगर हम A7 निकालना चाहते हैं तो A + 6D, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है उससे एक कम आता है D के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ अब। तो A की वैल्यू कितनी है, -1/2। ठीक है, +4 इंटू में डिफरेंस कितना है इनका, -2। तो ये हो गया -1/2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो -8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि 8 के आगे माइनस है तो माइनस का साइन ही आएगा। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो ये आ गया 9.2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो अब, तो A की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस 5 इंटू में -2, डिफरेंस हमारे पास -2 है इसका। तो अब इसको जब हम करेंगे तो ये आ गया -1/2। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया -10, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यानी कि साइन नेगेटिव का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 11.2। सिमिलरली जब इसको करेंगे हम तो ये आ गया हमारे पास -1.2 प्लस 6 इंटू में -2,
तो ये हो गया -1.2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -12, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 13.2। तो ये हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है अगर हम इसको ध्यान से समझे तो। ठीक है, तो इसके हमने एक एग्जांपल ले लिए, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 0.2, एग्जांपल कह रहा हूं सॉरी, बुक में एक क्वेश्चन है, 4th का पार्ट है कोई, ऐसा कुछ है। हमने बताना कि ये एपी है या नहीं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा दिस माइनस 2.0, सॉरी 0.2। तो अब हम जब इनको माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.02। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ, जब हमने इसमें डिफरेंस फाइंड करा तो ये कितना आ गया हमारे पास, तो ये जब हम 0.222 माइनस 0.22, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो जब इनको माइनस करेंगे तो क्या ये 0.002 नहीं आ जाएगा। अब ये और ये नंबर सेम थोड़ी है, ठीक है, अब ये नंबर तो सेम नहीं है, तो यानी कि ये एक एपी नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो दैट इज वाई दिस इज नॉट एन एपी। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर कॉमन डिफरेंस सी डी, दैट इज डी, इज नॉट सेम, नॉट सेम, hence it is not an AP। तो ये एक AP नहीं है। समझ में आ गया है सभी को, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारी बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लिखा है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन। तो हमने चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इजी। तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये A2 में से A1 को माइनस करना है, तो ये हो गया। ज्यादा से ज्यादा हम इसके कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया A इंटू में A-1, ठीक है। अब यहां पे देखो D इज इक्वल टू में इसमें से इसको माइनस करो, A3 माइनस A⁻², A स्क्वायर कॉमन, A-1। अब यहां पे देखो ये A-1 तो सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर। तो यानी कि ये तो सेम नहीं है ना, ये तो अलग अलग आ गया। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th का 12th पार्ट, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो उसमें हमारे पास क्या दे रखा उन्होंने, तो 12th पार्ट है एनसीईआरटी में, दैट इज √2, √8, √18, √32 एंड सो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या रहता है। तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो √8 माइनस √2 होगा, यहां पे क्या होगा, √18 माइनस √8 होगा, और यहां पे हमारे पास क्या होगा, d इज इक्वल टू में √32 माइनस √18, ठीक है। चलो देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अब कई बच्चे ना यहीं पे देख के छोड़ देते हैं, सर ये तो सेम नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दो, ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। तो लेकिन आपने ये ब्लंडर नहीं करना है, इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या हम इस 8 को मैं सोल्व करने वाला हूं, √8 को, यहां पे देखो ये √8 है, क्या हम इसको 4 इंटू में 2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 4 इंटू 2 लिख दिया तो ये 4 का रूट कितना होता है, 2। तो क्या ये 2 √2 नहीं बन गया, ठीक है, क्योंकि 4 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो ये 2 बाहर और ये 2 अकेला अंदर बच गया रूट के, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली क्या है, 2 √2 माइनस √2। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, √2 है तो इसके आगे 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, √2 आ गया अकेला। अब यहां पे आ जाओ, तो अब इसमें देखते हैं हम,
ये तो हमें पता चल गया अभी ये है 2√2, तो इसको तो 2√2 लिखो पहले। अब इसको देखते हैं √18, क्या हम इसको 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं? अब जो ये 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये बेसिकली क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर है इंटू 2। तो 3 के स्क्वायर के ऊपर अगर रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया √2। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 3√2 माइनस दिस, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया √2 आ गया। सिमिलरली जब हम इसके लिए पढ़ेंगे तो ये √32, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 2, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4√2, तो ये हो गया हमारे पास 4√2 माइनस 3√2, ये भी √2 आ गया और यहां भी √2 आ गया। तो यहां पे देखो अब डिफरेंस सेम आ गया ना, तो यानी कि हमें कंसेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, कहीं हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत ना कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस सेम आ गया, तो दैट इज आवर एपी। तो अब हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स भी 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है, तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं इसमें। तो आई थिंक इसको इरेज कर ही देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये एक एपी है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे आएंगी, ये 4 तक तो दे रखी है, तो a5 यानी कि a+4d, और a6 यानी कि a+5d, और a7 दैट इज a+6d। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, a हमारे पास कितना है √2 + 4 इंटू में दिस, और इसको हमने क्या लिखा था 2√2, इसको हमने लिखा था 3√2, और इसको हमने क्या लिखा था 4√2। तो इसमें डिफरेंस कितना आ गया था हमारे पास √2 आ गया था, तो डिफरेंस √2 रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया √2 + 4√2 दैट इज 5√2, और यहाँ पे आ जाओ √2 + 5 इंटू में डिफरेंस भी √2 था, तो ये हमारे पास कितना आ गया √2 + 5√2 दैट इज 6√2, और ये कितना हो गया हमारे पास ये 7 इज इक्वल टू में दैट इज √2 + 6 इंटू में √2 दैट इज 7√2। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और इसके नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमने 25 सॉरी यहाँ पे अगर हमने 16 का 4 बाहर निकाल दिया तो अंदर लेके जाएंगे तो ये 16 बनेगा दोबारा, यानी कि 4 का स्क्वायर अंदर जाएगा, तो यानी कि इसमें अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट में, अगर ये बाहर 5 है तो अंदर जाके 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर इंटू में 2, और ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू में 2, और ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, तो अब ये 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 2 दैट इज √50। ठीक है, और इसमें 36 इंटू 2 दैट इज √72, और ये हमारे पास 49 इंटू 2 दैट इज √98। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई इसमें वो क्या आ गई √50, √72 एंड √98। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए, तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।